वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब से फ्रेंड। हमारा कुनिंद शासन चल रहा था। कुनिंद के बाद हम देखेंगे आज शक शासन। देखिए शक शासन में क्या होता है ना, हमारे जो कुनिंद कुनिंद राजा था, अमोघ भूति जो प्रतापी राजा था, उसकी मृत्यु के पश्चात उसके जो उत्तराधिकारी आए सब अयोग्य साबित हुए। तो उसके बाद यहाँ पर शकों का शासन हो गया, शकों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया। अब शकों की पुष्टि कैसे होती है, यहाँ के सूर्य मंदिर हो गए, उत्तराखंड में प्रचलित शक संवत हो गया, इस सबसे हमें इसका पता चलता है। ठीक है, जैसे हमारा कटारमल का सूर्य मंदिर हो गया, अल्मोड़ा कोशी वाला। ठीक है, इस प्रकार से हमें बहुत सारे सूर्य मंदिर मिलते हैं। अगर हम बात करें तो कटारमल वाला जैसे सूर्य मंदिर हो गया, कटारमल का सूर्य मंदिर ये हमें अल्मोड़ा में मिलेगा। अल्मोड़ा हॉलबाग विकास खंड है, हॉलबाग विकास खंड के पास ये हमें देखने को मिल जाएगा। मण का सूर्य मंदिर हो गया डीडी हाट वाला, मण का सूर्य मंदिर। ठीक है, मण का सूर्य मंदिर ये हमारा डीडी हाट में है, डीडी हाट यानी कि पिथौरागढ़, डीडी हाट में मिल जाएगा। ठीक है, पलेठी का सूर्य मंदिर देवप्रयाग, पलेठी का सूर्य मंदिर देवप्रयाग में है। ठीक है, यहां से इनका पता चलता है। फिर उसके बाद खेती खान वाला हो गया चंपावत का, खेती खान का सूर्य मंदिर ये चंपावत में है। ठीक, कुलसारी का सूर्य मंदिर हो गया चमोली में, कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में हो गया ये। ठीक, आदित्य का सूर्य मंदिर ये अल्मोड़ा वाला आदित्य। ठीक है, सूर्य आदित्य का सूर्य मंदिर। ठीक, हमने अल्मोड़ा देख ही लिया। ठीक है, अल्मोड़ा। ठीक, ये अल्मोड़ा में हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये शक शासनों के बाद उत्तराखंड में क्या हो जाता है, कुषाण शासनों का यहाँ पर प्रभुत्व हो जाता है। यानी कि कुषाण शासन यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर वो अधिकार कर लेते हैं। कौन? कुषाण शासक। कुषाणों में अब बात करें तो हमारा कुषाणों में सबसे शक्तिशाली हमारा कनिष्क हुआ करता है। ठीक है, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में इन्हें अधिकार किया कुषाणों ने। कुषाणों की अगर बात करें तो हमारे शक के बाद यहाँ कुषाण आ जाते हैं। ठीक है, कुषाणों में हमारा प्रतापी शासक हो गया कनिष्क। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं इसको। ठीक, ये सब इंडियन हिस्ट्री में भी तो आते हैं। ठीक है, शक्तिशाली कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क के इसने उत्तराखंड के तराई वाले क्षेत्र में आक्रमण किया, मतलब अधिकार कर लिया। वहां पर मोर ध्वज हो गया जैसे कोटद्वार पौड़ी वाला, गोभिषाण हो गया काशीपुर, वीरभद्र ऋषिकेश। ठीक है, यहाँ से कुषाण कालीन शासकों की मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जिनसे पता चलता है कि ये कुषाणों ने यहाँ पर क्या शासन किया था। ठीक है, कुषाण शासकों की मुद्राओं मतलब मुद्राओं में उनकी कॉइन्स में शिव नंदी के, शिव और नंदी के चित्र अंकित हैं, शिव और नंदी के चित्र अंकित हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम कुषाणों के बाद उत्तराखंड में योद्धे देखेंगे। पहले थोड़ा बहुत कुषाणों के बारे में पढ़ लेते हैं। कुषाणों की जो मुद्राएं हैं उत्तराखंड से प्राप्त होती हैं, इसमें अलग मुद्राओं की बात करें तो हमारी कनिष्क प्रकार की मुद्राएं, कनिष्क प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, कनिष्क प्रकार की मुद्राएं ये काशीपुर से प्राप्त हुई हैं। ठीक, काशीपुर से प्राप्त हुई है। इसमें अलग अलग चीजें दिखाई हुई है। ठीक है, इसमें एक और देवी नना और ननो और दूसरी ओर कनिष्क की आकृति दिखाई है। ठीक है, इसमें देवी नना व ननो तथा दूसरी ओर कनिष्क की मूर्ति दिखाई, कनिष्क की आकृति बताई है। ठीक है, कनिष्क की आकृति बताई है इसमें दूसरी ओर। ठीक, कनिष्क की सर कटी मूर्ति भी मिली है। ठीक है, यहाँ पर एक कनिष्क की सर कटी मूर्ति भी मिली है, भी मिली है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा कनिष्क प्रकार। ठीक है, फिर उसके बाद हुविष्क देख लेते हैं, हुविष्क प्रकार। हुविष्क, ठीक है, यहां से 44 स्वर्ण मुद्राएं, टिहरी मुनि की रेती से मिली है।
टिहरी मुनि की रेती, टिहरी मुनि की रेती से प्राप्त हुई है। ठीक है, 1972 में मिली है, 1972 में। और इसमें क्या है ना, इसमें एक और राजा की मूर्ति बनी है तथा दूसरी ओर ग्रीक व ईरानी देवी देवताओं का अंकन है। इसमें एक और क्या है, राजा की मूर्ति तथा ये होश का प्रकार है। हाँ? दूसरी ओर ये ग्रीक व ईरानी देवी देवताओं की मूर्ति है। दूसरी ओर ग्रीक व ईरानी देवी देवताओं की, इनका अंकन है। ठीक है, देवी देवताओं का अंकन है, मतलब इनको अंकित किया है। ठीक है, फिर उसके बाद वासुदेव प्रकार मिलता है। वासुदेव प्रकार में यहां से 5 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, 5 स्वर्ण मुद्राएं बिजनौर जनपद से। बिजनौर जो डिस्ट्रिक्ट है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के टिब ग्राम से। 1886 में प्राप्त हुई। ठीक है, फिर उसके बाद भ्री करके आता है, भ्रीसक, भ्रीसक। ठीक है, यहां से एक स्वर्ण मुद्रा टिब ग्राम से प्राप्त हुई है, एक स्वर्ण मुद्रा टिब ग्राम से प्राप्त हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद वासुदेव द्वितीय प्रकार की मुद्राएं, वासुदेव द्वितीय प्रकार की मुद्राएं यहां से मिलती है। यहां से 3 स्वर्ण मुद्राएं, 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविशाण के टीले से प्राप्त हुई हैं, गोविशाण के टीले से प्राप्त हुई। ठीक है, गोविशाण के टीले से प्राप्त हुई है। इसमें ब्राह्मी लिपि में ऐधुराया, अधुजा और शधुज नाम अंकित है। इसमें ब्राह्मी लिपि में ऐधुराया, ऐधुराया, अधुजा तथा सधुज नाम अंकित है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। एक कुषाण ताम्र मुद्रा वीरभद्र ऋषिकेश से मिली है। ठीक है, एक कुषाण ताम्र मुद्रा वीरभद्र यानी कि ऋषिकेश, वीरभद्र ऋषिकेश से भी प्राप्त हुई है। ठीक है, एक ताम्रपत्र मोरध्वज कोटद्वार से प्राप्त हुई है, एक ताम्रपत्र मोरध्वज, मोरध्वज यानी कि कोटद्वार, कोटद्वार से प्राप्त हुई है। ठीक है, मोरध्वज कोटद्वार से। 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं खटीमा के समीप कंचनपुरी से प्राप्त हुई हैं। 7 कुषाण, 7 कुषाण
स्वर्ण मुद्राएं, खटीमा के समीप कंचनपुरी से प्राप्त हुई है। ठीक है, इतनी हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, कुषाण के बारे में, कुषाण यानी कि कनिष्क के बारे में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं आज। इसके बाद हम कुषाणोत्तर काल देखेंगे। ठीक है, कुषाणोत्तर काल, कुषाणोत्तर काल में हमारे योद्धे वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, योद्धे को फिर गुप्त हराएंगे, गुप्त यहाँ पर, फिर उसके बाद छुटमुट देखेंगे शासन, फिर उसके बाद आगे चले जाएंगे, फिर कत्यूरी वगैरह आ जाएगा हमारा, पौरव आएगा, पौरव की कत्यूरी, इस प्रकार कर्तपुर वगैरह ये सब आने वाले हैं। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, कुषाणोत्तर काल देखेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, कुषाणोत्तर काल, कुषाणोत्तर काल यानी कि योद्धे वगैरह को इसमें देखेंगे। ठीक है, कुषाणोत्तर काल, तब तक आप लोग इसको देखिए, कुषाणोत्तर काल। ठीक है, कुषाणोत्तर मतलब लेटर कुषाण। ठीक है, हमारे आज हमारे हो गए शक और कुषाण को पूरी देख लिया हमने। ठीक है, आप लोग तब तक इतना देखिए, जो साथी नए हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाना, वहां पूरी डिटेल में मैंने चीजें बताई हुई हैं, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं आज, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।